अमेरिका में एक मशहूर कहानी है। ये डार्बी नाम के एक आदमी के बारे में है। वो सोना खोजने कोलोराडो गया था। ये गोल्ड रश का समय था। बहुत सारे लोग सोना ढूंढ रहे थे। उन्हें अमीर बनने की उम्मीद थी। डार्बी और उसके चाचा ने बहुत मेहनत की। उन्होंने मशीनें खरीदी। उन्होंने जमीन में बहुत गहराई तक खुदाई की। ये मुश्किल काम था। हर दिन वे खोदते रहते थे। उन्हें चमकता हुआ सोने का अयस्क देखने की उम्मीद थी। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार वो मिल ही गया। उन्हें सोने की नस मिल गई थी। वे बहुत खुश थे। उनका सपना आखिरकार सच हो रहा था। उन्होंने खदान को ढका और घर वापस चले गए। वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को अपनी खोज के बारे में बताया। उन्होंने बेहतर मशीनरी खरीदने के लिए पैसे जुटाए। वे सारा सोना ऊपर लाना चाहते थे। वे बड़ी उम्मीदों के साथ खदान में वापस लौटे। उन्होंने वहीं से फिर से खुदाई शुरू की जहां उन्होंने छोड़ा था। उन्हें यकीन था कि एक बहुत बड़ा खजाना उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ अजीब हुआ। सोने की नस गायब हो गई। उन्हें वो एक बार मिली थी, लेकिन अब वो नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे खोया हुआ और भ्रमित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से खुदाई जारी रखी। उन्होंने खोदते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दिन ब दिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। उनकी उम्मीद फीकी पड़ने लगी। अमीर बनने का सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था। उन्होंने अपने सारे पैसे और मेहनत इस खदान में लगा दी थी। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। उन्हें असफल होने जैसा महसूस हुआ। उन्होंने अपनी मशीनरी एक स्थानीय कबाड़ वाले को कुछ $100 में बेच दी। फिर वे लंबी ट्रेन यात्रा करके घर वापस चले गए। उनके दिल दुख और निराशा से भारी थे। कबाड़ वाला एक सीधा साधा लेकिन समझदार व्यक्ति था। उसने कुछ सलाह लेने का फैसला किया। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को खदान देखने के लिए बुलाया। इंजीनियर आया और उसने जगह का निरीक्षण किया। उसने नक्शे और जमीन की जांच की। उसने कुछ गणनाएं की। इंजीनियर ने कबाड़ वाले को कुछ चौंकाने वाला बताया। उसने कहा कि पहले के खनिकों ने बहुत जल्दी खुदाई बंद कर दी थी। सोना अभी भी वहीं था। ये डार्बी ने जहां खुदाई बंद की थी, वहां से सिर्फ 3 फीट दूर था। मूल नस चट्टान में एक फॉल्ट लाइन के ठीक पार थी, जो खनन में एक बहुत ही आम बात है। कबाड़ वाले ने इंजीनियर की सलाह मानी। उसने उसी जगह से खुदाई शुरू की जहां डार्बी ने हार मान ली थी। उसे ज्यादा देर तक खुदाई नहीं करनी पड़ी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ? सिर्फ 3 फीट खोदने के बाद उसे सोना मिल गया। यह सोने की एक बहुत बड़ी नस थी। उसने उस खदान से लाखों डॉलर कमाए। वो बहुत अमीर बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसने एक और कदम उठाया। जब उसे जवाब नहीं पता था तो उसने मदद मांगी। वो समझ गया कि कभी कभी हमें मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत होती है। उसे सफलता की संभावना पर विश्वास था। मिस्टर डार्बी ने इस अनुभव से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसे एहसास हुआ कि वो सोने से सिर्फ 3 फीट दूर रुक गया था। उसने तब हार मान ली थी जब सफलता बस कोने में ही थी। वो समझ गया कि हम अक्सर तब हार मान लेते हैं जब हम अपने लक्ष्य के सबसे करीब होते हैं। ये सबक उसके पूरे जीवन उसके साथ रहा। वो एक बहुत सफल बीमा सेल्समैन बन गया। जब भी उसे हार मानने का मन करता तो वो खदान को याद करता। वो खुद से कहता, मैं सोने से 3 फीट दूर रुक गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं रुकूंगा। इस विचार ने उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। ये कहानी हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई सिखाती है। मेहनत बहुत जरूरी है। हमें अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कड़ी मेहनत ही काफी नहीं होती। हमें धैर्य भी रखना पड़ता है। हमें उम्मीद रखनी पड़ती है। जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो ये सोचना आसान होता है कि हम असफल हो गए हैं। हम दुखी महसूस करते हैं और हार मानना चाहते हैं। लेकिन समस्याएं जीवन की यात्रा का हिस्सा है। वे परीक्षण की तरह हैं। वे जांचते हैं कि क्या हम वास्तव में अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। सफलता एक सीधी सड़क नहीं है। इसमें कई मोड़ और कई बाधाएं हैं। इसे अपने जीवन में सोचिए। शायद आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। आप कई बार गिरते हैं,
आपके घुटनों में चोट लगती है, आपको लगता है कि आप कभी नहीं सीखेंगे, लेकिन आप उठते हैं और एक बार फिर कोशिश करते हैं और फिर एक दिन आप पूरी तरह से